अच्छा, बेसिकली अब हमारे पास जो एंट्रोपी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एंट्रोपी ऑफ डी, डी का मतलब है होल, जो डिसीजन वाला हमारा वेरिएबल था, जो क्लास वाला वेरिएबल था, हम उसकी एंट्रोपी निकालते हैं। तो जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला ये है पूरा, ये कि माइनस का साइन पहले आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, हमारा जो डिसीजन वाला है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, ठीक है, इनटू लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ येस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इनटू लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये, यानी कि कंडीशनल का मतलब होता है जितनी चीज़ अकर करती है डिवाइडेड बाय होल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वेरिएबल था, मैंने ये वाला जो हमारा जनरल फॉर्मूला था, इसको अगर हम खोलें तो हमने क्या किया, माइनस ऐसे का ऐसा लगा रहा। अब हमें पता था येस जो थे, हमने अभी काउंट किए थे, वो 9 थे, तो हमने लिखा 9/14 इंटू लॉग बेस टू 9/14 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, नो की वैल्यू 5 थी, टोटल डाटा सेट की वैल्यू 14 थी, तो हमने लिखा माइनस 5/14 लॉग बेस टू 5/14, ठीक है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, पहले ये वाली वैल्यू निकालो, उसको आपस में से मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाली वैल्यू निकालो, आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यूज़ आएगी, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, हमारी एंट्रोपी ऑफ द डिसीजन क्लास, ठीक है। ये था पहला स्टेप कि हमारे पास जो डिसीजन क्लास होती है, सबसे पहले हम उसकी एंट्रोपी निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप 2 है वो ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी ये जो डिसीजन क्लास है उसके ऊपर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन सारे एट्रीब्यूट्स का क्या इफेक्ट है, ठीक है। यानी कि विंड जो है, अब विंड में वीक और स्ट्रॉन्ग ये दो वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। विंड के वीक होने से टेनिस प्ले करेंगे हम या नहीं करेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। विंड के स्ट्रॉन्ग होने से टेनिस प्ले करने या ना करने पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अब हम बारी बारी हर एट्रीब्यूट के लिए उसकी एंट्रोपी और उसका गेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली दो चीज़ें हैं हम लोगों के। अब जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, और ये जो डे वाली चीज़ है ये तो जस्ट नंबरिंग हुई हुई है। डे के अलावा हमारे पास आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। हमने इन चारों का गेन निकालना है, गेन, ठीक है। गेन ऑफ डिसीजन कॉमा W मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं विंड वाला एट्रीब्यूट सबसे पहले ले रही हूँ, ठीक है। स्टेप 2 में मैंने लिखा है कैलकुलेट द विंड फैक्टर ऑन डिसीजन, कि डिसीजन मेकिंग में विंड फैक्टर का कितना रद्द अमल है, कितना अमल दखल है। अच्छा जी, तो बेसिकली जो गेन का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला था एंट्रोपी का, दूसरा ये गेन का फॉर्मूला है। गेन के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एंट्रोपी ऑफ डिसीजन, ठीक है, जो हम पहले से निकाल चुके हैं, माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ D/W इंटू एंट्रोपी ऑफ D/W, ठीक है। यानी कि विंड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना है दोबारा एंट्रोपी के फॉर्मूले से, दोबारा इस फॉर्मूले को विंड के लिहाज से आपने खोलना है, ठीक है। तो ये मैं आपको इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि वो किस तरह हमने करना है। तो हम सबसे पहले जो विंड का एट्रीब्यूट है उसको देखते हैं। उसके बेसिकली दो ही मेन लेबल्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग का लेबल है और एक है वीक का लेबल, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले विंड का डिसीजन के मुताबिक हमने निकालना है गेन। एंट्रोपी ऑफ डी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, ठीक है। हमारे पास एंट्रोपी ऑफ डी हम पहले ही निकाल चुके हैं। हम बेसिकली हमने जो मेन फार्मूला लिखा था हम उस फार्मूले को ओपन करते हैं। हमारे पास क्योंकि ये दो लेबल्स हैं तो इन दोनों लेबल्स के लिए हम लोगों को बारी बारी फार्मूला निकालना पड़ेगा एंड देन वी कैन ऐड इट अप, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, एंट्रोपी ऑफ डी माइनस पी D/W इक्वल्स टू वीक। प्रोबेबिलिटी विंड की तब देखो जब वो वीक है, इंटू एंट्रोपी D/W इक्वल्स टू वीक माइनस प्रोबेबिलिटी विंड की तब देखो जब वो स्ट्रॉन्ग है, इनटू एंट्रोपी जब विंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम इसको वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वीक विंड थी उसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी। हम अपना डाटा सेट देखें तो हमारे पास जो वीक की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 14 में से 8 हमारे पास वीक है वैल्यू और बाकी जो 6 हुई वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में, गेन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास क्या होगा, देखें एंट्रोपी ऑफ डी हमने निकाल दिया हुआ है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं हमने बाकी वो चीज़ें निकालनी हैं। तो हम पहले एंट्रोपी ऑफ वीक वाली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। खाली जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम पूरे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि हमारे पास माइनस P ऑफ नो इंटू लॉग बेस टू P ऑफ नो माइनस
P of yes इंटू log base 2 P of s, yes। ये चीज़ बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है, यानी कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे विंड की वैल्यू वीक है वहाँ पर हमारा जो डिसीजन वाला वेरिएबल है उसमें जो नो है उसकी प्रोबेबिलिटी, और जहाँ जहाँ पर उसमें येस है उसकी प्रोबेबिलिटी। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वीक टोटल मेरे पास 8 दफ़ा है, तो इन 8 दफ़ा में से कितनी दफ़ा नो आया और कितनी दफ़ा येस आया। जिस तरह वीक एंड नो 1, वीक एंड नो 2, ठीक है, वीक एंड येस 1, वीक एंड येस 2, वीक एंड येस 3, वीक एंड येस 4, वीक एंड येस 5, वीक एंड येस 6। यानी कि टोटल वीक जो है वो 8 दफ़ा था, ठीक है, 8 टाइम्स था वीक, जिसमें से 2 टाइम्स नो है और 6 टाइम्स येस है, ठीक है। तो अब देखें इस फॉर्मूले को, एंट्रोपी में मैंने लिखा माइनस नो वीक में कितनी दफ़ा था 2/8 इंटू लॉग बेस टू 2/8 माइनस 6/8 लॉग बेस टू 6/8, ठीक है। जब इसको हमने सॉल्व किया हमारे पास वैल्यू 0.811 आई। इसी तरह से इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास एंट्रोपी ऑफ डी जब स्ट्रॉन्ग होगी विंड तब वाली हमने कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो हमें पता चला P ऑफ नो इंटू लॉग बेस टू P ऑफ नो माइनस P ऑफ यस लॉग बेस टू P ऑफ यस के हमारे पास ये हुआ कि जब 6 वैल्यूज़ थी स्ट्रॉन्ग की उनमें से 3 दफ़ा नो है और 3 दफ़ा यस है हमारे पास डिसीजन में। तो हमने लिखा 3/6 लॉग बेस टू 3/6 इंटू 3/6 लॉग बेस टू 3/6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास एंट्रोपी स्ट्रॉन्ग की भी निकल आई, एंट्रोपी विंड जब वीक है तब की भी निकल आई। तो अब हमने अपना जो बाकी पूरा फॉर्मूला है उसका गेन के अंदर हमने वैल्यूज पुट की। ई ऑफ डी हमने पहले निकाल दी थी, दैट वाज 0.940, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू वीक। तो हमें पता था 14 में से 8 दफ़ा वो वीक था, तो हमने लिखा 8/14 इंटू एंट्रोपी जो हमने वीक की निकाली थी उसमें, माइनस हमारे पास पता था 6 दफ़ा वो स्ट्रॉन्ग था, तो 6/14 इंटू जो एंट्रोपी हमने निकाली थी स्ट्रॉन्ग की। ये जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो गेन आएगा डी डब्ल्यू का वो आएगा 0.048। ये हमने काम किया अपने एक फैक्टर विंड के लिए, और हमें ये पता चल जाएगा आगे कि हमारे विंड का गेन आ गया। गेन बेसिकली वो चीज़ है जिसकी बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है इन सब फैक्टर्स में से जो हमारी इस क्लास के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिस फैक्टर का गेन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तो हम ये कहते हैं कि वो फैक्टर हमारा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। अब जिस तरह आपने विंड का निकाला है गेन, उसी तरह ह्यूमिडिटी का, उसी तरह टेम्परेचर का, उसी तरह आउटलुक का, इन सब के गेन हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मैंने इन सब के गेन की जो फाइनल वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ठीक हो गया। जब आप इन सब के गेन निकाल लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हमारे पास जो गेन है सबसे ज़्यादा आउटलुक के फैक्टर का है। आउटलुक फैक्टर प्रोड्यूस द हाईएस्ट स्कोर, दैट्स वाई आउटलुक एट्रीब्यूट विल अपीयर इन द रूट नोड वाइल क्रिएटिंग डिसीजन। यानी कि हमें टेनिस प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो आउटलुक वाला फैक्टर है वो हम मैटर करता है। इसलिए जब हम ट्री करेंगे ना, ये जो है डिसीजन ट्री मेकिंग यूजिंग ID 3.0, तो जब हम ट्री बनाएंगे तो उसमें जिसका गेन सबसे ज़्यादा होगा हम उसको बनाएंगे अपना रूट नोड, ठीक है। तो हमने क्या किया, आउटलुक को अपना रूट नोड बना दिया। जो आउटलुक था उसके बेसिकली 3 एट्रीब्यूट थे, सनी, ओवरकास्ट और रेन। ये आपको उसकी कैटेगरी में पता चल जाएगा, सनी, ओवरकास्ट और रेन, ठीक है। अब ये जो सनी, ओवरकास्ट और रेन था, जब हमने इन एट्रीब्यूट्स को देखा तो हमें ये पता चला इनमें से हमारे पास ओवरकास्ट का एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ओवरकास्ट जहाँ जहाँ भी आया है हमारे पास यस ओवरकास्ट, यस ओवरकास्ट, यस ओवरकास्ट, यस, यानी कि ओवरकास्ट का एट्रीब्यूट हमारे पास जहाँ भी आया है तो हमें यस की वैल्यू ही मिली, आगे कोई वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब हम स्ट्रेट अवे ये लिख देंगे कि जब भी हमारे पास आउटलुक में ओवरकास्ट आए तो यानी यस का मतलब वी कैन प्ले टेनिस, ठीक है। इसमें कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ ओवरकास्ट अकर किया था वहाँ वहाँ सीधा प्ले टेनिस के आगे यस था, ठीक है। लेकिन जब हम सनी को, जब हम रेन को देखते हैं ना, तो इनमें किसी वैल्यू में यस है, किसी वैल्यू में नो है। तो जब हमारे पास ऐसा फैक्टर आ जाए कि कहीं पे यस हो कहीं पे नो हो, तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारा जो टेनिस प्ले करना है उस पर अफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि हमारे पास जो था ह्यूमिडिटी, हम लोगों के पास जहाँ जहाँ
अब जब हमारे पास ये वैल्यूज़ ये तो फाइनलाइज होगी, लेकिन ये दो फाइनलाइज नहीं हुई, तो इसका मतलब है सिर्फ इसकी बेस पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वी शुड प्ले टेनिस और नॉट। तो फिर जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पर ह्यूमिडिटी की हाई थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने पास ह्यूमिडिटी को चेक किया, ठीक है ना। अब जब हमने ह्यूमिडिटी को चेक किया तो हमारे पास ह्यूमिडिटी में भी दो क्लासेस थी, हाई की क्लास थी, नॉर्मल की क्लास थी। अब हमारे पास जहाँ जहाँ हाई है डाटा सेट में वहाँ पर 1, 2 और 8 वाले डेज़ में वैल्यू आई हुई है नो, और जहाँ जहाँ नॉर्मल है 9 और 11 में वैल्यू आई हुई है येस। तो हमने ये कैटेगराइज कर दिया। इसी तरह जहाँ भी रेन है तो वहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन थी, तो हमारे पास उसके बाद विंड ऐसा है जिसकी वैल्यू आई हुई है, ठीक है। तो हम विंड को कंसिडर करेंगे। विंड में दो क्लासेस थी, वीक और स्ट्रॉन्ग की। तो वीक और स्ट्रॉन्ग जहाँ जहाँ यस है वीक में कि कहाँ कहाँ आप टेनिस प्ले कर सकते हो, हमने वो डेज मेंशन कर दिए, और जहाँ जहाँ नो है तो टेनिस नहीं आप प्ले कर सकते, हमने वो डेज मेंशन कर दिए। तो ये बेसिकली पूरा हमारे पास एक कंप्लीट क्या बन गया, हमारे पास डिसीजन ट्री बन गया। किस एल्गोरिदम के थ्रू, हमारे पास ID 3.0 के थ्रू। मैं सारे स्टेप्स इसके दोबारा रिवाइज करती हूँ कि सबसे पहले आपने एंट्रोपी डिसीजन वाली क्लास की निकालनी है, फिर आपने गेन निकालना है हर एक एट्रीब्यूट का। जिस एट्रीब्यूट का गेन सबसे ज़्यादा होगा उसको आपने टॉप पे रखना है और उसकी तीनों कैटेगराइजेशंस रख लेनी है। अगर तो उसकी कोई भी ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, या येस या नो सिर्फ एक क्लास पाई जाती है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो फिर जो सेकंड हाईएस्ट होगा आप उनको जो है ना केटर करोगे, और फिर उनमें येस और नो या उनकी जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस में किन दिनों में येस आ रहा है किन दिनों में नो आ रहा है वो आप मेंशन कर दोगे, और इस तरह बेसिकली आपका डिसीजन ट्री बन जाएगा। ये डिसीजन ट्री ये बता रहा है कि आउटलुक अगर तो ओवरकास्ट है तो आप टेनिस प्ले कर सकते हो, अगर तो सनी है तो आप ह्यूमिडिटी को देखो, अगर ह्यूमिडिटी हाई हुई तो सिर्फ तो 1, 2 और 8 ये जो डेज नंबर है इसमें आप टेनिस नहीं प्ले कर सकते, और 9 और 11 अगर नॉर्मल हुआ तो 9 और 11 वाले डे में आप टेनिस प्ले कर सकते हो। अगर रेन है तो आप विंड को देखो, विंड अगर वीक हुई तो आप 6 और 14 वाले डेज पे टेनिस प्ले कर सकते हो, और विंड अगर स्ट्रांग हुई तो आप 4, 5 और 10 वाले डेज में टेनिस प्ले नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ID 3.0 का पूरा एल्गोरिदम था जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है।